बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु कहते सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट वाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे श्री सदगुरु गुरुदेव की वाणी है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार नहीं है। सदा तैयार नहीं है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। जब मन हुआ सत्संग करा दे। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्यम जी, कोई कितना भी अश्मेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। अमर मुनि का उपदेश है,
सब काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़कर सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़कर अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनो सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। तो कैसे होगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे सेवा की भाव नहीं होगी। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते मज्जन फल देखी तत्काला का को पिकर, बकौ माराला सुन या चरद करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोने, निज निज मुखर कहे निज होने। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति बहुत बढ़ाई, जब देही जतन जहाँ देही पाए। सो दानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोकोल वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय है नहीं। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनो सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव कहते धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिन भगत अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। श्री सदगुरु जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा। एक भी बाधा नहीं रहेगी, सत्संग कर लीजिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए, दुर्लभ नर्तन पाए। धमधाम में सत्संग हो रहा था, सत्ता ध्यान शिविर का कार्यक्रम है। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ उसी समय एक विशाल अवसर पा गए। सब भक्त उठ करके भाग गए। महात्मा जी कहते आप लोग बैठ करके सुनिए, इनको भी सुनने के लिए दीजिए। बाहर डाउट करेगा, कहा नहीं करेगा। घुस गए, आसन चौकी है ना, अंदर में घुस गए, ऐसे फल फैलाए सुन रहे। एक दिन सुबह सत्संग समाप्त निकल गए। दूसरे दिन जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला उसी से आ गए, अंदर में जाकर के फल फैला करके से सुन गए। 7 दिन तक सत्संग सुने। जिस दिन सत्संग समाप्त होने वाला था उसी समय अपने सदगुरु महाराज की तस्वीर को देखते हुए माथा जमीन पर पटकते हैं, प्राण को त्याग देते हैं। उनका परम कल्याण होगा। श्री सदगुरु महाराज
उनका परम कल्याण हो गया। सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। बहुत आदमी के कत्ते हम गछ से मती की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाए सो गानव सत्संग प्रभु लोको वेद नाम पाओ। राजा अज कर्म बस अजगर के शरीर चले गए थे। राजा जनक जब सत्संग करवाए कई हजार वर्षों तक राजा अजगर का सिर धारण करके दुख को हो गए। जब राजा जनक सत्संग करवाए उस सत्संग में आए सुने, सुनते सुनते अजगर का सिर था छिप गया, गंधर्व रूप जैसा प्रकट हो गया। गंधर्व लोग से बीमार है, विमान पर बैठा कर गंधर्व लोग को लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावनी। पर भक्ति का मतलब सेवा होता, सेवा। किनका सेवा कीजिए? प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्तियां मेरी कथा की चर्चा में प्रेम गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति मान है। चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम श्री विरति मो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मोह मैजक देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा सपनों में देखे पर दोषा। नमम सरल सब संसदीना मम भरोस्य हर्षन दीना। नमः एको दिल के हुई नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी सकल प्रकार भगवती द्रव तोरे। जो वृंद लवती जोई तो कहा सुलभ सोई। मम दर्शन पर परम अनुपा जीव पावनी सह स्वरूपा। कई कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि पद लीन भय जा नहीं फिरे। नर दुविध कर्म नर बहुम शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करी का दास तुलसी राम पद अनुराग हो। राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। श्री सदगुरु जो वाणी विचार के द्वारा अपने आहार व्यवहार से पिताजी को खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु में खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न करते, माँ अगर खुश हो गए, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। माँ के सास के लिए, पिताजी के ससुर के लिए। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। तो जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं।
जो गुरु को प्रसन्न करते, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं इस काल को, समय को देख रहा, काल को देख रहा, आने वाले समय में लोग आपस में मेल से नहीं रह पाएंगे, माता पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे, भाई भाई प्रेम से नहीं रहेंगे। आने वाले समय के बताते हैं। अब गुरुदेव की बात यह है, आपस में मेल से रहिए। मेल, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां अच्छी मति सुमति है ना, अच्छी मति है ना, वहां संपत्ति संपत्ति की कमी नहीं है। लेकिन श्रद्धा तो चाहिए। अब इसो देते सो धन धन प्रथम गति, जाकी वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, अर्थात जो दान में लगता है। दान, भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, एक 5 साल का लड़का आ गया। भगवान बुद्ध भिक्षा मांग रहे थे, वो लड़का दौड़ कर गया, एक मिट्टी का ढेला उठा लिया। मिट्टी का ढेला उठा करके भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र पोथी में रख दिए और कहते बाबा हमको राजा बना दीजिए। क्या बना दीजिए? हमको राजा बना दीजिए। या कह करके बच्चा चला गया। भगवान बुद्ध कहते मेरे गुजरने के 100 वर्ष पश्चात, मेरे गुजरने के 100 वर्ष पश्चात यह बालक जो मिट्टी का ढेला दान किया है और जो मांग किया है, ये मगध का सम्राट होगा। सम्राट मेरे गुजरने के 100 वर्ष बाद मगध का सम्राट होगा और मेरे बाप धर्म को अपनाएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। वही हो गए सम्राट अशोक। श्री सदगुरु सम्राट अशोक बने। इतना मिट्टी का ढेला दिए थे, इतना मिट्टी का ढेला। महाभारत को करके पढ़िए, जो मंदिर बनाने के लिए, मंदिर गुरु का घर है, शिव मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है, आदि आदि, जो सप्तम मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। महाभारत उलट के पढ़िए, ये दान का महिमा, दान का। शेषनाथ पिंडक ससुराल पहुंचे, ससुराल सब उनका बहुत खातेदारी करते थे, आगे पीछे सब, सास ससुर साला सर्व काफी खुश रहते थे। एक समय ऐसा आया कोई उनके पास बैठते तक नहीं है। कोई बैठते नहीं। अपने पत्नी से कहते अब तो हम कभी नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा पहले आते थे तो सब खातिरदारी करते थे, आज तो कोई आते भी नहीं, इसलिए हम नहीं आएंगे। शेषनाथ पिंडक की पत्नी कहने लगी देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला, सत्संग होने वाला है। भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, सत्संग होगा, और बाबूजी भैया सब उसी में लगे हुए, उसी व्यवस्था में लगे हुए।
क्योंकि संत सदगुरु आ रहे हैं, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। अनाथ पिंडक कहते हमसे कि विशेष होगा, वो अहमदाबाद में है, वो कैसा होगा? तो भिखारी होगा, भिक्षा मांगने वाला होगा, और मेरे बराबरी भले कभी हो सकता है। पत्नी कहने लगी ऐसा मत बोलिए, भिखारी मत कहिए, सदगुरु है, सदगुरु अंतर्यामी है। अनाथ पिंडक विचार कर, अगर अंतर्यामी है ना, तो मेरा परिचय कोई नहीं देंगे, मेरा परिचय कोई नहीं देंगे। वो हमको कहेंगे आइए सुदत्त जी, सुदत्त, सुदत्त पहले का नाम था सुदत्त। और हमको ये कहेंगे अमुक दिन में, अमुक महीने के अमुक तारीख को आपको मैं सत्संग का समय दिया हूँ, आप भव तैयारी कीजिए। जिस दिन ये बात मिल जाएगी ना, उसी दिन हम नतमस्तक हो जाएंगे। तब हम मान लेंगे कि पहुंचे हुए संत सदगुरु है। कोई मत बोलना श्री सदगुरु एकाएक निकल गए। जैसे भगवान बुद्ध के पास आते, दूर से भगवान बुद्ध बताइए सुदत्त जी, इनके मन से मेरा नाम पुकार करके कहे, मेरा एक नाम है सुदत्त। वो कैसे, वो जानते थोड़े हैं। वो कहेंगे आइए सुदत्त जी, और कहेंगे कि अमुक महीने का अमुक तारीख को आप सत्संग करवाए, मिल बात तो मिलान होगा, हम मान लेंगे कि पहुंचे संत सदगुरु है। जैसे ये पहुंचे, भगवान बुद्ध कहते आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी। इनका मथे ठंडा गया। सुदत्त तो मेरा कोई नाम जानते ही नहीं, मेरा नाम जानते हैं अनाथ पिंडक, और बचपन का नाम सुदत्त है। मैंने कहा था हमको नाम पुकार के आइए सुदत्त जी, तब इनकी बात को मान लेंगे कि पहुंचे संत सदगुरु है। ये तो बिना परिचय लिए बोल गए आइए सुदत्त जी। अच्छा क्या बात कहते हैं, दूसरा कहेंगे तब ना, उसी भगवान बुद्ध कहते हैं अमुक महीने का अमुक तारीख को आप सत्संग करवाइए। दौड़ पड़े भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए, कहते घूमते मैं आपको पहचान नहीं पाया। अवदास हाजिर है, आपका जो आदेश होगा हम करेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं सुदत्त जी, समतल जमीन चाहे समतल, कहीं पानी का जमाव नहीं हो, ऐसा घेरा बनाया जाए, घेरे के अंदर में सत्संग हो। समतल भूमि। सुदत्त सेठ अनाथ पिंडक तैयार हो गए। अब जमीन खोजने लगे, वर्षा का संवर्षों मास में सत्संग होगा, समतल भूमि चाहिए। अगर ढेबने लग जाएगा पानी तो बच पाएंगे श्री सदगुरु? समतल भूमि चाहिए। शेष अनाथ पिंडक के मतलब कुमार जेठ के पास जमीन है जो समतल है, बराबर सब एक रंग जमीन है, उसी के जरिए बहुत पंडाल बना लेंगे। पूरे गांव के लोग को कह करके पंडाल बनाना प्रारंभ किए। भर दिन सिपाही सब मिल करके मजदूर से पंडाल बनवा रहे हैं, और सहम में को खुट्टा नहीं है, वहां पर सब उखाड़ करके लेके चले गए। कौन ले जाते थे? जिनका जमीन था, उनका जमीन था कुमार जेठ का। कुमार जेठ का सिपाही आते थे, सब लेकर के चले जाते थे।
सेठ अनाथ पिंडक पहुंचे कुमार जेठ के पास। कहते हम उसमें पंडाल बनाते, पंडाल को उजाड़ लेते हैं। कुमार जेठ कहते पंडाल उजाड़ना तो जरूर स्वाभाविक है, उजड़ेगा न है, जमीन है मेरा, आप पंडाल बनाते हो, आपसे पूछे हो तो मंदिरें बना लो तो बड़ा समस्या होगा, मेरा जमीन है पूछ करके बनाओगे ना, इसलिए वहां तुम पंडाल नहीं बना सकते। शेषनाथ पंडक कहते उस जगह को गुरु उस जगह को गुरुदेव अपनी आंखों से देखे हैं और कहते सत्संग कराने के लिए सबसे उपयुक्त जगह नहीं होगा, सबसे अच्छा जगह होगा कुमार जेठ कहते कितनी जमीन चाहिए? कहा कम से कम 30 एकड़। तीस एकड़ जमीन चाहिए सत्संग पंडाल बनेगा सत्संग। कुमार जेठ कहते हैं 30 एकड़ में जो मेरा जमीन को छेकोगे, उस जमीन में सोना का मोहर सिक्का बिछाना पड़ेगा। 30 एकड़ जमीन कितना सोना लगेगा? अनाथ पिंडक को सत्संग पे कितना लगन था, इतना श्रद्धा प्रेम था, गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम था। हाँ मर्जी का जो लगेगा हम देंगे। सोना का मोहर में सोना का सिक्का मंगाने लगे, बिछा रहे। थोड़ा जगह बचा फिर मंगाए, थोड़ा बचा फिर मंगाए, मंगा रहे 60 रे, मंगा रहे 60 रे। कई करोड़ असंख्यों से उस पंडाल को छेका गया। पंडाल में भव्य आयोजन किया गया। भव्य रूप को देखे, उपयुक्त जगह तो है, बहुत अच्छा है, सत्संग करने के लिए बहुत अच्छा है। कुमार जेठ ने कहा था सत्संग समाप्ति के बाद जमीन मेरा हो जाएगा, तुम जो सोना का सिक्का बिछाओगे वह भी मेरा होगा। अनाथ पिंडक कहते आप ही लीजिएगा, हमको नहीं चाहिए, हमको तो सत्संग करना है। धन्य घरे सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म विध भगत अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। हमको तो सत्संग कराना है। आप जमीन भी ले लीजिएगा, सोना भी ले लीजिएगा। पंडाल बनना प्रारंभ हुआ, भव्य रूप से बने। होते होते 30 एकड़ बिछाए का और का हो गया, सजा से हो गया। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, बहुत राजा महाराजा सत्संग में, शेख साहूकार सत्संग में आए। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। सुनते सुनते शेख अनाथ पिंडक का विचार बदल गया, कुमार जेठ का भी विचार बदल गया। सत्संग समाप्त हो गया। एक दिन, कई दिन तक चला, कई महीने तक चला। सत्संग समाप्त हो गया और सत्संग में कुमार जेठ भी आते थे, कुमार जेठ भी आते थे। शेषनाथ पिंडक कहते राजन, आप अपना सोना का मोहर जमा कर लीजिएगा।
जमा कर लीजिए। कुमार जी कहते नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, फिर सदगुरु अब हमको नहीं चाहिए। पहले आप तो कहा कि जमीन भी लेंगे सोना भी लेंगे, और जमीन में ले जाए सोना भी ले जाइए, हम नहीं लेंगे। एक कहते हम नहीं लेंगे तो दूसरा कहते हम नहीं लेंगे, श्री सदगुरु ये बात भगवान बुद्ध के कर्म में गई। महाराज कुमार जी तो जमीन लेते ही नहीं है, रुपया भी नहीं लेते हैं। महाराज क्या किया जाए? भगवान बुद्ध कहते उनका जमीन है को लेने के लिए, सोना भी तो मिलेगा, रखे ना। इनको कौन संतोष मिलते मिले। अब सब सोना का सिक्का जो है जमा हो गया, बहुत बड़ा ढेर हो गया, कई करोड़ है, 18 करोड़ से ऊपर है, 24 करोड़ से अधिक है। सब चीज जमा नहीं होगा। सेठनाथ पुण्य कहते से जी ले जाइए, सोना ले जाए, जमीन भी खाली कर दिया और ले जाए। हमको नहीं चाहिए, फिर सदगुरु जमीन भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, सोना का मोहर भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, सोना का मोहर भी नहीं चाहिए। अब गुरु समझा रहे ले लो, कहा नहीं जो मैंने दिया मैं वापस नहीं ले सकता। शेषनाथ पुण्य भगवान बुद्ध से कहते भंते हम तो सोना लेंगे ही नहीं है, जमीन भी नहीं लेंगे। वो तो जमीन भी लेना नहीं चाहते हैं, सोना भी लेना नहीं चाहते। आपस में विचार कर लो। विचार क्या करेंगे? शेषनाथ पुण्य कहते बनते अगर आपका आदेश है ना श्री सदगुरु, उस सोना का जो मोहर, उससे सुंदर सत्संग मंदिर 30 एकड़ जमीन में, 30 एकड़ बहुत होगा नहीं होगा, 30 एकड़ जमीन में सुंदर सत्संग मंदिर बनना चाहिए। आदेश हो गया। रुपया भरा भरा कर सोना को भरा करके सुंदर रूप दिए, सुंदर रूप, और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। वर्षों वर्षों भगवान बुद्ध वहां सत्संग करते थे। वर्षों वर्षों में सत्संग करते थे, सत्संग सुनते थे। बहुत भक्त सब आते थे, कुमार जेठ भी आते थे। सुनते सुनते कुमार जेठ भगवान बुद्ध से भजन भेज लिए, दीक्षा ले लिए। और दीक्षा लेकर के मोक्षयोगी के साथ ध्यान भजन के सत्संग ध्यान नित्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए परलोक समारा, शोक परत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। लगा परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगातार सत्संग मंदिर बन करके तैयार हो गया। शेषनाथ पिंड कहते भंते अगर आपका आदेश हो इस मंदिर को जगह को कुमार जेठ वन रखा जाए। लड़का पुराना का नाम था कुमार जेठ, जेठ वन रखा जाए और जगह को जेठ वन रखा गया। महाभारत माया भगवान शिव कहते जो सत्संग मंदिर के लिए कोई भूमि दान करते हैं, श्री सदगुरु सत्संग मंदिर के लिए भूमि दान करते, जमीन दान करते हैं। ऐसे श्रीमान जो भूमि दान करेंगे जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। महाभारत उलट करके पढ़ लीजिए।
कोई विद्यालय बनाते हैं, कोई तालाब पोखर बनाते हैं ना, कोई कुआं बनाते हैं, कोई जमीन सत्संग मंदिर गिर देते हैं, सब पुण्य उनको मिलता है, पुण्य मिलता है। सबका पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध कहते हर एक को दान करना चाहिए। हर एक को क्या करना चाहिए? हर एक को दान करना चाहिए। धन है तो किनके हिस्सा में जाएगा? पहले तो पुत्र कहेंगे सबका हमरे देगा, पुत्र जो पुत्र है वो कहेंगे हमरे देगा, और सुपुत्र जो है क्या कहेंगे? नहीं बैठ फिट के सबको बराबर बढ़िया से जाए। और पुत्र कहेंगे नहीं हमरे देगा, और सुपुत्र कहेंगे नहीं सबके हिस्सा बराबर है। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में राजा महाराजा सत्संग में थे। राजा प्रसन्नजित थे, राजा बिंबिसार थे, बहुत राजा महाराजा थे, शेख साहूकार थे। भगवान बुद्ध कहते हर एक को दान करना चाहिए, हर एक को दान करना चाहिए। सुबह में कहे किसी को असर नहीं हुआ, श्री सद्गुरु। दोपहर में कहते मैं सुबह के सत्संग में कह रहा था, और मैं कई दिन से कहते आ रहा हूं कि हर एक को दान करना चाहिए, दान। तो प्रातःकाल सत्संग में जैसे कहते हर एक को दान करना चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण था, चुके साटा, वो उठ गए, उठ करके एक चादर था, पुराना चादर नहीं ओढ़ते हैं, उठे, आगे बढ़ते हैं भगवान बुद्ध के चरण पर रखने के लिए। अंतः प्रेरणा हुई, चुके, अरे क्या करने के लिए जा रहे हो? जा रहे का समय है, पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो, जब दाने करोगे तो ओढ़ोगे क्या? प्रेरणा करने वाला ब्रह्म आत्मा ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं, आसुर प्रति मन कहते वो रहोगे क्या? मत करो। ब्रह्म कहारा कर दो, आसुर प्रवृत्ति मन कहते मत करो। होते समय टल गया। अपराह्न काल सत्संग जैसे प्रारंभ भगवान बुद्ध ने कहा, मैं प्रातः काल के सत्संग में कहा था हर एक को दान करना चाहिए। जैसे कहता हर एक को दान करने, उठ करके खड़े हो गए, और गरीब के पास एक चादर था, चादर उठा करके भगवान बुद्ध के चरण रख दिए। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए, रख कर कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। ऐसे जो ताल ठोक रहे थे, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, उठ बैठ कर रहे थे ना। श्री सद्गुरु वह मैं जीत लिया जो कह रहा था ना, राजा परशुराम को डांट कर बैठा, शरीर में शक्ति नहीं। श्री सद्गुरु शरीर में शक्ति नहीं है, और वह में जीत लिया, वह में जीत लिया। किस पहलवान को पछाड़ दिया? किस राज पर तू विजय प्राप्त कर लिया जो कहते कि वह मैंने जीत लिया, वह में जीत लिया? बैठो, बैठ गए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं राजन
आज चुके साटक ब्राह्मण ने महादुष्कर्म दिया। राजा प्रसन्न जी कहते, महाराज इस भिखारी के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, न जमीन है न कुछ है। किस राज पर विजय प्राप्त कर लिया कि कहता हुआ मैंने जीत लिया, किस पहलवान को पछाड़ दिया, कहता मैंने जीत लिया। इस तरह जो कह रहे भगवान बुद्ध कहते, राजन आज चुके साटक ब्राह्मण ने महादुष्कर्म। तो राजा प्रसन्न जी कहते के पास तो जमीन है ही नहीं, सुंदर घर भी नहीं है, न सोना चांदी हीरा जवाहरात है, महादुष्कर क्या। भगवान बुद्ध कहते हैं, महाराज इस गरीब ब्राह्मण के पास एक पुराना चादर ही था, वो भी दान दे दिया। महादुष्कर में तो क्या, पति पत्नी दोनों ओढ़ते हैं। तब राजा प्रसन्न जी कहते, महाराज एक चादर महादुष्कर। भगवान बुद्ध कहते, राजन रात में पति पत्नी जाड़े का समय है, दोनों ओढ़ते हैं, इसलिए तो महादुष्कर हुआ। उसी समय राजा प्रसन्न मंत्री जी एक जोड़ा कीमती चादर मंगाओ, एक जोड़ा कीमती चादर। जैसे एक दो जोड़ा कीमती चादर लाए, राजा प्रसन्न जी अपने हाथ में रख करके चुकेल साटक के हाथ में रखते हैं। जैसे चुकेल साटक के हाथ में गया, वो दौड़ करके भगवान बुद्ध के चरण पर रख करके प्रणाम कर लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। राजा प्रसन्न जी 2 जोड़ा चादर मंगाए। जैसे राजा प्रसन्न के हाथ में आता, चुकेल साटक ब्राह्मण के हाथ में देता है। जैसे चुकेल साटक ब्राह्मण के हाथ में चादर गया, वो चादर उठा करके फिर भगवान बुद्ध को दे दिया। 4 जोड़ा दिए, वो भी भगवान बुद्ध को दे दिया। 8 जोड़ा दिए, वो भगवान बुद्ध को दे दिए। 12 जोड़ा दिए, वो भी भगवान बुद्ध को दे दिए। 16 जोड़ा दिए, वो भी भगवान बुद्ध को दे दिए। 24 जोड़ा चादर दिए, वो भगवान बुद्ध को दे दिए। 32 जोड़ा चादर दिए, वो भी भगवान बुद्ध को दे दिए। 64 जोड़ा चादर दिए, वो भी भगवान बुद्ध को दे दिए। तो भगवान बुद्ध को दे दिए। उसके बाद 64 जोड़ा चादर दिए। 64 जोड़ा चादर वो भी भगवान बुद्ध के पास ले लिए। राजा प्रसन्न चुकेल साटक ब्राह्मण को देते हैं और चुकेल साटक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को दे देते हैं। उसके बाद 4 हाथी, 4 गाय, 4 स्त्री, 4000 कासापन, 4 गांव ताम पद पर लेकर के चुकेल साटक के हाथ उठवाते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता आप इनको रखिए, नहीं रखूंगा। फिर उठा करके भगवान बुद्ध के पास रख दिए। भगवान बुद्ध कहते, चुकेल और थोड़ी सी दान तुमने सिर्फ के चादर दान दिया था, और देखो तुम्हारे पास कितना बड़ा बर्द है, तुम करके आ गया। अब कितनी परीक्षा लोगे, इसलिए मेरा आदेश है तुम रखो। भगवान बुद्ध के कहने पर मात्र 1 जोड़ा चादर रखे। 4 गांव भी रखना पड़ा श्री सद्गुरु। 4 स्त्री, 4000 कासापन, 4 गाय, 4000 कासापन दे। जब लेके चलने लगे, भगवान बुद्ध के चरण माथा रगड़ते हुए जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते, शेर जी इसी तरह लोगों को चेताते रहना। सही सुन लो, कमी रहा उनके पास
4 गौ का मालिक बन गया, 4 हजार खासा बना गए, 4 हाथी, 4 गाय, 4 स्त्री, 4 गौ का मालिक बना दिया। श्री सदगुरु कितना दान किए थे? सिर्फ 1 चावल दान करने वाला। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दिल दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। श्री सदगुरु महाराज। आज देखते हैं भगवान बुद्ध का नंदू सेठ, कोई नंदिया कहते, कोई नंदू कहते, सेठ 70 मंदिर बना करके गुरु को दान कर दिए, भगवान बुद्ध के नाम से लिख दिए दान के रूप में, और 70 मंदिर दान कर दिए। महामौत गल्याण, भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य जो आकाश में उड़ते थे, महामौत गल्याण उड़ते हुए आ रहे थे। देखते विशाल स्वर्गलोक में सुंदर भवन, पहले तो था, आज कैसे हो गया इतना बड़ा? 25 योजन, 100 कोस लंबाई, 100 योजन, 400 कोस ऊंचाई का मकान बना हुआ। उस समय उसमें अप्सरा सब है, नर्तक शिव है। श्री सदगुरु अप्सरा है, नर्तकी है। श्री सदगुरु वो बैठ करके उनको झांक रहे, देख रहे, इस सुंदर भवन कल तो नहीं था, आज बन गया, इस किसके लिए है? कौन ऐसे भागशाली होंगे जो इसमाएंगे? चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, उसमें अप्सरा निकली, महाराज आप बिहार से आए, भगवान बुद्ध के शिष्य कहाँ? का भगवान बुद्ध के शिष्य है नंदू से, वो नंदिया कहते हैं, उनको जल्दी से भेज दीजिएगा, उनको जल्दी से भेज दीजिएगा। उन्हीं का सेवा करने के लिए, पंखा झेलने के लिए हम सब हैं। नर्तकी दौड़ कर महाराज जल्दी से भेजिएगा, मैं सेवा करूंगी। जैसे महामौत गल्याण भगवान बुद्ध के पास है, प्रणाम करके कभी बनते, थोड़ा सा भी दान महापुण्य होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं महामौत गल्याण, आप जब उसको देख करके आए हो, तुम जब देख करके हमसे क्या पूछते हो? तुम अपने आंखों से देख करके आए हो और तुमको उन्होंने बताया है, हमसे क्या बोल रहे हो? कहा महाराज इससे थोड़ा सा दान, 5 कोटी दान किए, 100 कोस का लंबाई और 400 कोस का कई मंजिला मकान। श्री सदगुरु इतना बड़ा फल होता है। भगवान लोग कहते जब तुम देख करके हमसे क्या पूछते, जी पर भी दया कीजिए। श्री सदगुरु जी पर दया कीजिए। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, और दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। भक्ति भी चाहिए, भक्ति। एक जगह गए, अपने पति से बात कर रहे थे, हमें सब काम तैयार है, अभी तो नहीं हो, शीर्षक अभी तो नहीं और उसकी बात वो करना नहीं।
महापुरुष की वाणी जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग देह में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु के आपके पास अभाव है तो आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। समय के रहते ही जीवन को बना लीजिए। समय के रहते हुए जीवन को बना लीजिए। समय जब बीत जाएगा वहां आंसू की क्या होगा। हम कभी क्या ना बोले से करके डेली मछली खाए पति के तो रखते हैं इसके मछली को वो काम चलता है। धुर धुर छिया रे छिया मत्स्य खो पी के दिया। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले मेरे गांव में मुनि बाबू थे, गणेशमोहन बाबू पिताजी। हम लोग बचपन में सुनते थे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी हरि नाम मिश्री घर घर की राम में श्रद्धा हो राम को भजिए, कृष्ण में श्रद्धा हो कृष्ण को भजिए, भगवान विष्णु में श्रद्धा भगवान विष्णु को भजिए, दुर्गा माई में श्रद्धा दुर्गा माई को भजिए। माता पिता में श्रद्धा प्रेम बनाइए। ये देवता तो देंगे नहीं लेकिन माता पिता ऐसे बहुत बड़े देवता है जो बिना मांगे आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? बिना मांगे आपको मिलेगा। बिना मांगे आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। बिना मांगे आपको मिलेगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, ऐ संसार के लोगों जागो जागो गुरु बदला दो जगत मनो में खेला है। करना है से जल्दी कर लो 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का सिन्ही में सब खोल ले। जैसे अहंकार भ्रामित मत तुम्हें अंत का रोई रोई। अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, हाय दुख है। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान क्यों, कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूल ढंगे खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी हम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान गुरु का विसारी पछ तय अर जल हीरा मोती संपत्ति बहो सब धन थामे रहतो ऐतो जमन दो कामों नहीं दे तो तुआ माई बाप भाई पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे बाप। भगवान श्री को प्रसन्न करने के जाते हैं ना बोल बम बाबा धाम। बाबा धाम जाते नहीं जाते भगवान को खुश करने के लिए। नामदेव जी महाराज 900 और कते नंबर से भगवान के 90061 90061 श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे भगवान को चढ़ाने के लिए। भगवान को कांवर का जल लेकर जा रहे थे। 12 साथी साथ में था। रास्ते में कुत्ता छटपटा रहा था। कुत्ते के मुख में जैसे कांवर का जल देते हैं साक्षात भगवान से वैसे चुम्बू लेकर के कांवर का जल पी लिए भगवान प्रकट हो गए।
एकनाथ जी महाराज कांवड़ में जल लेकर के जा रहे थे बद्रीनारायण। कांवड़ का जल जैसे कि गधा छत पर आ रहा था, गधे के अंदर में जैसे डालते हैं भगवान विष्णु, भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, ऐसे चुल्लू लगा लिए, कांवड़ का जल पीते हैं। और उसी समय एकनाथ जी महाराज कहते हैं बद्री नारायण की जय। बद्री नारायण का दर्शन गधे के अंदर में हो गया, भगवान शिव का दर्शन कुत्ते के अंदर में हो गया। अच्छा, माता पिता का सेवा करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? साक्षात परमात्मा ईश्वर माँ के रूप में, माँ के रूप में जिसने सेवा कर लिया वो चित्त गए। श्री सदगुरु सब भक्ति से खूब सेवा करते, श्री सदगुरु चित्त गए। सेवा करके समय पर पानी, समय पर स्नान, समय पर जलपान, समय पर भोजन, साक्षात परमात्मा खुश हो जाते, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। संत कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में, खोजेंगे तो मिलेगा, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। मटी की रति गति भूत भलाई, जब ही जतन जहां दे पाए, सो जानव सत्य प्रभाव लोको विद्वान पाओ। ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय है ये नहीं, लेकिन करेंगे सब तो, जो करेंगे सो करेंगे, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। साक्षात परमात्मा पति के रूप में, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में, साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, सबके अंदर में परमात्मा है। गो गो चल जा लगी मन जाए, सो सब माया जानो आई, लेकिन वृक्ष है तुमके अंदर में ही तो आत्मा है। सबके अंदर में आत्मा है, आत्मा है ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपस में मेल से रहिए, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या, मन से 4 रोटी खाते न और गए बाबूजी, अब बाबूजी कैसे भूख कर मन एक कहाँ से, मन तो बकरी के एक धा सके, लेकिन मानव के एक नहीं धा सके। श्री सदगुरु महाराज जी जय। और दादल और लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, बीती घटना है, बीती घटना बता है। सुनो 15-20 दिन रहा होता है, बोल रहे थे तो ये दिन में कैसे लगे, न लीजिएगा, सिर दलो हमसे सब रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पे देखी वीराने चौक बकलन साहब जी। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है, बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। कबीर सो धन संचिय जो आगे का हो, मात सदाए गांठी चातन देखा को करिए सत्संग को बाधा सकल मिटा, या अवसर परिणाम मिले दुर्लभ मिलता है। जगत गुरु तुकाराम जी विष्णु देते गुरु पद प्रीति नीति रत दे द्विज सेवक अधिकार थे। जगत गुरु तुकाराम
को पता था अमुक समय में वैकुंठ लोक से विमान आएगा उनको ले जाने के लिए वैकुंठ लोक। अपने तमाम शिष्यों को कह दे कि उस दिन विमान आएगा तुम लोग भी चलो, आप लोग भी चलोगे। सब हाँ भर दिए, जाएंगे सब। जैसे विमान आया सबसे कटब तो चलो कहा खेत धोरे रह गए, सब भागने लगा। खेत धोरे रह गए, फसल पकड़ से करते ही कर रहे बता रहे हैं बिहार में। सब पीछे हट गए, कोई नहीं। पत्नी से कहते तुम तो चलोगे, तुम तो चलो। पत्नी कहने लगी तोरा देने से तो जा, हम अभी नहीं देव। अभी भैंस से हाल में बच्चा दिल के दूध भर से दूध पलक खेवे, तोरा जाके तो जा। अगर बैकुंठ लोग चले जा तो वहां दूध की कमी होती। वो गए दूध होटने के लिए। उधर से शिष्य आए, गुरुदेव मैं आपके साथ चलूं, का विमान पर बैठ जाओ। एक भगवान विष्णु के पार्षद, एक शिष्या, एक तुकाराम जी, विठ्ठल 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 के बाद होती ऊपर जाते हैं। तब पत्नी दूध होट करके स्वामी हम हो देवा, अब कैसे जाएंगे, तत्काल ही छूट जाएंगे। सीटी बनाने वाले है विमान तो उड़ करके चला गया। गीता में स्वामी कहते हो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू फंसाएगा मिल जाएगा। जब तू रात में और मुसाफिर घर के आगे गाड़ी आने वाली है तो काली छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाकदारे जिससे मांगे कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही है जाएगी रे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नौटी जमानत न होगी, पल्ले कर कुछ जमानत न होगी, हो करके काश तुमको चलना पड़ेगा। नहीं देवे पलौट और देखो बढ़िया से धान लहलाया छे, एक गुस्सा में जम घसीट करके लेके चले जाएंगे। गोदाम भंडार बादारी भरा रह जाएगा, बैंक बैलेंस भरा का भरा रह जाएगा। कोई साथ आने वाले नहीं है। धड़ाने दोनों पशुएं गोष्ठी नारे गिरद्वारे सका स्मशाने देह सितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म करेंगे वही जगह यही साथ आने वाला है। सब लोग राजा परीक्षित 7 दिन तक भागवत कथा सुने, वैकुंठ लोक चले गए। धुनकारी 7 दिन तक सत्संग सुने, प्रेत से मुक्ति मिल गई, वैकुंठ धाम को चले गए। राजा सत्संग सुने, गंधर्व का शरीर धारण करते हैं, गंधर्व धारण करते हैं। राजा खरवान सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। आएगी नहीं देव ममता टूट गई मेरे मनते, ताकि केस जन्म के साथी लोग लाद गए लोग करते हैं। कुछ गुरुदेव कहते जहां रहना है वहां वो सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राम लिखा देते। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि जो रस्सी रहे तब बिचही फाटी हो, कोई आसमान की चोटी भ्रमटाती हो, ज्योति मन भ्रष्टाय के निरखत बैराती हो, धुर धुम गए रही परम पदा बंधन ले हो काटी हो, संतन के लिए राज रही भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन में ब्रह्म काटी हो। आएगी नौटी जमानत न होगी,
पल्ले गढ़ कुछ बालक कहोगे होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, और तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। काजो किशमिश रस कदम कच्चा पक्का पेना मांस मछली अंडा गंडा शराब सब छूटेगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। हे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव कहते हैं धन्य धरी सो जब सत्संगा, धन जन्म दुख भगत ये भंगा, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति यति प्यारे। पुनः सदमाल कहते राम है, भगवान शिव कहते राम है, तू गोस्वामी तुलसीदास जी कहते राम है सुमिरिए गाये राम ही संत सुनिए राम गुण है, ग्राम है कुछ गुरुदेव कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो, कोई छेड़ेगा ना का। पूरे सदमा का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करके आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर मौका मिलते हैं। जब तक धरती रहते तब तक ड्यूटी पर रहते। जय गुरु नेता को 2 मिनट में गाड़ी अभी आवे छै, गाड़ी यही न चलावा। गाड़ी के यही न लागल।